बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, EFI वीडियो के हवाले से आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। EFI ट्रेनिंग के हवाले से रेयर डिफॉगर कंपोनेंट इंडेक्स जो इसका है, डैश फ्यूज़ बॉक्स, इंजन और पावर ट्रेन मॉड्यूल, फ्यूज़ रिले बॉक्स, रेयर डिफॉगर रिले। डिफॉगर रिले जो है ये इसको ऑपरेट करता है इस सिस्टम को। और डिफॉगिंग दो जगह पे की जाती है। एक जो पिछला शीशा है उसके ऊपर आपने अक्सर लाइनें देखी होंगी, वो लाइन हीटर्स की होती हैं। जब फॉग उस पर आ जाए तो फिर आपका पिछला व्यू ड्राइवर को नज़र नहीं आता, उसको साफ करने के लिए ये डिफॉगर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो साइड मिरर्स होते हैं उसमें भी, जो अच्छी गाड़ियाँ हैं उनमें भी डिफॉगर की लाइनें लगी होती हैं ताकि उनको भी डिफॉग किया जा सके और पिछला व्यू ड्राइवर को क्लियर नज़र आ सके। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, वीडियो पूरी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आएँ और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो से आप फ़ायदा उठाएँ। तो दोस्तों, रियर डिफॉगर का जो स्कीमेटिक डायग्राम है, सर्किट डायग्राम, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हॉट एट ऑल टाइम्स, एक डायरेक्ट बैटरी से कनेक्शन, 100 एम्पेयर का फ्यूज़। चूँकि बहुत हैवी हीटर है तो इसलिए 100 एम्पेयर का फ्यूज़ यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। बहरहाल ये तो सिर्फ रिले का कनेक्शन है। हम आपको इस तरफ को लेके आते हैं। यहाँ पे 10 एम्पेयर का फ्यूज़ इस्तेमाल किया गया है इसके कॉन्टैक्ट के लिए। और ये 100 एम्पेयर इसलिए कि ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन कहीं और भी जा रही है। बहरहाल ये सिर्फ इसके लिए, मकसद के लिए नहीं है कि सिर्फ इसके लिए हैवी करंट चाहिए। यहाँ तो एक सिर्फ रिले का एक कॉइल ही है, लेकिन यहाँ पे जो है ये 10 एम्पेयर का फ्यूज़, छोटे हीटर्स, और इसके लिए 10 एम्पेयर ही काफ़ी है आपके पास। तो डैश फ्यूज़ बॉक्स में ये रिले लगा हुआ है डिफॉगर का। यहाँ पे जो है हॉट इन ऑन का मतलब जब ऑन होगा, की ऑन होगी, तो उस वक्त ये फ्यूज़ के थ्रू करंट आएगा इस रिले के पॉइंट्स की तरफ, यानी कॉन्टैक्ट्स की तरफ। कॉन्टैक्ट से करंट यहाँ रिले, उस वक्त जब रिले ऑन होगा तो उस वक्त ये मिलेगा और यहाँ पावर जाएगी। तो रिले कब ऑन होगा इसकी बात हम करेंगे। यहाँ पे ये देखें, ये इंजन और पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल, ECM और PCM, या ये ECU है या ये कंप्यूटर है गाड़ी का, जो कि कंप्यूटर कहलाता है गाड़ी का, आपको पता है। ये एज अ टाइमर इस्तेमाल होता है, यहाँ पे 10 मिनट का टाइम देता है। तो इसका जो, ये देखें, ये यहाँ पे ग्राउंड प्रोवाइड करेगा, इस पॉइंट पे ये ग्राउंड प्रोवाइड करेगा। तो उस वक्त यहाँ पे जो है तो ये रिले ऑन हो जाएगा। रिले ऑन होगा तो इसके साथ ही करंट यहाँ चलनी शुरू हो जाएगी। करंट चलनी शुरू होगी तो डिफॉगर ऑन होंगे, दिखाऊंगा अभी आपको। अच्छा, इसको ऑन करने के लिए क्या चीज़ चाहिए है? ये एक स्विच है जो कि आपका ऑन ऑफ दो पोजीशन का स्विच है। सिंपल सा स्विच, बटन सा होता है, जिस तरह वायरिंग में, आम घर के वायरिंग में बटन लगे होते हैं, गाड़ी में ये लगा होता है। और इसके लिए एक इल्यूमिनेशन लैंप, जब पार्किंग लाइट्स ऑन होती हैं तो ये इल्यूमिनेशन इसकी आती है, यानी यहाँ पे आपको हल्की सी रोशनी नज़र आती है रात के वक्त में, ताकि ऑन रहे। इसके अलावा एक इंडिकेशन लाइट उसके बटन के अंदर होता है। जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो उस वक्त ये लाइट ऑन होता है। किस तरीके से ऑन होता है मैं भी आपको दिखाऊंगा। इसके डायरेक्ट इसको कोई पावर नहीं दी गई, बल्कि इंस्टेड इसको यहाँ पे ग्राउंड दिया गया है एक साइड, और इसी लाइट का ग्राउंड भी दिया गया है। लाइट की पावर और है, इसकी पावर और है। ये यहाँ पे इस ECM को ग्राउंड प्रोवाइड करता है। ECM को जैसे ही ग्राउंड मिलता है, ECM इस यहाँ पे ग्राउंड प्रोवाइड करता है। ग्राउंड प्रोवाइड करता है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट का टाइमर इसमें चलता है। या तो ये स्विच आप ऑन करके ऑफ करेंगे तो भी 10 मिनट का टाइमर चलेगा इसके अंदर, या अगर आप इग्निशन ऑफ कर देंगे चाबी, तब भी ये साइकिल ख़त्म हो जाएगा। या इसके अलावा ये है कि अगर आपका ये दोबारा से स्विच को प्रेस करके दोबारा ऑफ करेंगे तो भी ये साइकिल ख़त्म हो जाएगा। ये 3-4 इसकी कंडीशनें हैं। अच्छा, इसके बाद ये होता है कि जब रिले ऑन होगा, इसका कॉन्टैक्ट इधर चला जाएगा, यहाँ पे पावर आएगी, ये वाली पावर इधर आएगी। ये फ्यूज़ों के ज़रिए, एक मिरर का फ्यूज़ है, मिरर की तरफ भी जाती है पावर। और इसके अलावा एक रेयर डिफॉगर, रेयर डिफॉगर जो कि हीटर की शक्ल का है, ये दिखाया हुआ है, शीशे के ऊपर बनाया हुआ होता है। और एक साइड उसकी ग्राउंड है और एक साइड इसकी ये स्प्लाइस से मिली हुई है। यहाँ पे ये दो फ्यूज़ ऐसे पावर पैरेलल काम कर रहे हैं, ये देखें इस तरह से करके। और ये तीसरा फ्यूज़ ये इस मिरर के लिए है, और साथ ही साथ इस स्प्लाइस से एक तार इस तरफ को गई हुई है, इस इंडिकेटर लैंप को। तो अगर आपने इसको ऑन किया और ऑफ किया तो भी ये इंडिकेटर लैंप जलता रहेगा 10 मिनट तक, क्योंकि 10 मिनट का टाइम ये ECU प्रोवाइड कर रहा है। ये था इसका फंक्शन। बहुत सिंपल सी चीज़, सिंपल सी डिवाइस है, रेयर डिफॉगर। और अगर पढ़ना चाहें तो उसके लिए ये है, पूरी तफसील मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, ये पूरी तफसील मैंने आपको दिखा दी। कंपोनेंट लोकेशन भी इसके अंदर है, सब कुछ है। और जो दोस्त मेरे चाहते हैं कि उनको पूरा डायग्राम मिले, तो मैं आपको पूरा डायग्राम भी इसका दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये सिस्टम का पूरा डायग्राम है जो कि आपके सामने है, आप देख सकते हैं। जिन दोस्तों को चाहिए हो पूरा डायग्राम स्क्रीनशॉट वगैरह लेने के लिए, तो वो उनको मैंने दिखा दिया है। इस तरह से है ये। और दोस्तों, अगर इस वीडियो में से आपको कुछ लर्निंग करने का मौका मिला है, थम्स अप ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आएँ। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।